नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे कवासी लखमा की। जी हां, कवासी लखमा के साथ आबकारी घोटाले के तार कुछ ऐसे जुड़े कि वो तो डूबे ही डूबे, कांग्रेस के दफ्तर को भी ले डूबे। देश में पहली बार ईडी ने कांग्रेस के दफ्तर को ही अटैच कर लिया है, मतलब जब्त कर लिया है। क्या कहकर कि कवासी लखमा ने कथित तौर पर शराब घोटाले के भ्रष्टाचार से खूब पैसा कमाया। इतना पैसा कमाया कि उस कथित घोटाले के पैसे से ही कांग्रेस का दफ्तर सुकमा में बना डाला। कवासी लखमा जेल में है। उनकी और उनके बेटे की करीब 6.5 करोड़ के आसपास, 6 करोड़ 30 लाख के आसपास की संपत्ति को सीज किया गया है, जिसमें कांग्रेस का दफ्तर भी है सुकमा जिले का। आप सोचिए, भ्रष्टाचार करके लोगों को अपने महल, अपने गाड़ी बंगले बनाते तो देखा सुना होगा। यह देश का वाहिद ऐसा मामला है जिसमें कांग्रेस के नेता पर यह आरोप लग गया है कि आपने भ्रष्टाचार किया और उस पैसे से दफ्तर बना लिया। दरअसल ईडी ने कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष से लेकर तमाम पदाधिकारियों को लेटर भेज के पूछा था, बुलाया भी था पूछने के लिए कि ये जो दफ्तर बना है भाई साहब, इसमें जो पैसा लगाया किसने लगाया। कांग्रेस ने शुरू में कहा कि हमने लगाया। तो बोले ठीक है, उसके आप ट्रांजैक्शन दिखा दीजिए कि आपने कहां कहां क्या क्या पेमेंट किया है। कथित तौर पर यह बताया जा रहा है कि वो ट्रांजैक्शन कांग्रेस पार्टी के लोग भी नहीं दिखा पाए, और जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी हमारे पास है कि कवासी लखमा का उसमें कुछ लिंकअप दिख रहा है, इसलिए उस दफ्तर को अटैच कर लिया गया है। अब कांग्रेस बीजेपी पर ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है और बीजेपी कांग्रेस को जैसी करनी वैसी भरने की कहावत सुना रही है। इसी मुद्दे पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुनते हैं कि दीपक बैज ने क्या आरोप लगाए हैं, उधर से केदार गुप्ता क्या पलटवार कर रहे हैं। दोनों के बयान सुनिए। कांग्रेस कार्यालय की जितनी भी जानकारियां मांगी थी वो हमने डिटेल उपलब्ध करा दिया गया था, और साथ ही कार्यकर्ताओं की मेहनत की से बना कांग्रेस भवन है। इस तरह से राजनीतिक द्वेष के साथ कार्रवाई मैं समझता हूं कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। और साथ ही जिस तरह से कवासी लखमा जी की संपत्ति और उनके बेटे हरीश कवासी की भी संपत्ति को अटैच किया गया है, ये जानबूझकर कांग्रेसियों पर दबाव बनाने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रही है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के कांग्रेस के शासनकाल में लगातार भ्रष्टाचार होते रहे, कुछ जेल में, कुछ बेल में, किस पर कार्रवाई चल रही है। और आबकारी घोटाला, कवासी लखमा और उनके बेटे की 6 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई, और उससे ऊपर कांग्रेस पार्टी का कार्यालय सुकमा का भी अटैच हो गया। ये भारत के इतिहास में मुझे लगता है कि पहली घटना होगी जब कोई राजनीतिक पार्टी का कार्यालय अटैच कर लिया गया। आखिर वो कार्यालय भ्रष्टाचार की नींव में जो खड़ा था, कांग्रेस पार्टी का सुकमा का कार्यालय जो आबकारी की भ्रष्टाचार की नींव पे खड़ा था, आज वो अटैच हो गया। ये आखिर कैसा भ्रष्टाचार, जिस कार्यालय की नींव भी भ्रष्टाचार पे रखी और कार्यालय भी भ्रष्टाचार के पैसों से बना। आइए देखते हैं सवाल आज के क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम ला रहे हैं। ईडी ने कांग्रेस का दफ्तर कर लिया अटैच, पार्टी ऑफिस में क्या था करप्शन वाला पेंच। कांग्रेस बोली बीजेपी के इशारे पर ईडी कर रही काम, कांग्रेस को जबरन किया बदनाम। बीजेपी बोली करप्शन की नींव पर दफ्तर खड़ा, जिसने जैसा किया वैसा भरा। शराब घोटाले में लखमा और पार्टी पर ईडी सख्त, कांग्रेस दफ्तर और 6 करोड़ की संपत्ति क्यों हुई जब्त। भाई कांग्रेस दफ्तर ही अटैच हो गया, ये तो पहली बार हम देख रहे हैं कि करप्शन के मामले, करप्शन के आरोप हैं और किसी नेता पर यह आरोप है कि उसने अपने पार्टी का दफ्तर उस पैसे से बना दिया। सीधे रुक करूंगा 3 खास मेहमानों का, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त अमित श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ नेता प्रवक्ता कांग्रेस के, उनका स्वागत करता हूं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर राम अवतार तिवारी जी जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले अमित श्रीवास्तव जी आपके पास आता हूं। अमित जी, ये देखिए बड़ा गंभीर मामला हो गया है और ईडी ने शायद, जितना मुझे याद है, पूछताछ के लिए आपके कोषाध्यक्ष वगैरह को बुलाया भी था कि भाई अगर ये जो आधिकारिक आपकी बिल्डिंग है, दफ्तर जो है, उसके लिए आपने पैसा दिया है तो वो हमें बता दीजिए, ट्रांजेक्शन डिटेल्स दे दीजिए।
क्या आप लोग उसको पेश नहीं कर पाए थे? कहां पेश हुआ कि दफ्तर ही अटैच हो गया सीधा? देखिए, लगातार जो भी प्रश्न वो किए थे सारे डॉक्यूमेंट उनको प्रोवाइड करा दिए गए थे और उसके बाद वो पूरी तरीके से संतुष्ट हो गए थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि इस देश में एक उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति जो चल पड़ी है और पिछले 11 सालों से हम देख रहे हैं कि कैसे विपक्षी नेताओं को फंसाया जाए। एक तरफ तो ये 7 स्टार अपने कार्यालय बनाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने भोपाल में कहा था कि 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाले महाराष्ट्र के नेता है और उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। उनको 1,000 करोड़ की संपत्ति जो ईडी ने अटैच की थी वो वापस दे दिया जाता है। और रही बात प्लेइंग लेवल फील्ड तक हमको नहीं दी गई थी। लोकसभा चुनाव के पहले हमारे अकाउंट को सीज कर दिया गया, हमारे नेता को 50-50 घंटे ईडी ने बैठा के रखा। उसके बाद जब मनीष सिसोदिया के केस में सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी, लगातार उन्होंने ये कहा था 17 महीने आपने बिना कोई आधार के इनको जेल पे रख उसमें गिरफ्तार करके रख लिया, इनके 17 महीनों का हिसाब कौन देगा? तो लगातार मैंने जैसा कहा ना कि एक प्रतिशोध की राजनीति चल रही है कि कैसे सामने वाले विपक्षी लोगों को दबाया जाए। और अब तो ये कांग्रेस भवन तक पहुंच गए। मैं तो कहता हूं कि अगर आपको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, आप लगातार लोकतंत्र को कलंकित करने का काम कर रहे हैं अभिलाष जी। और ये कहा जाता है जनता के द्वारा भी कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या निरंतर जारी है और बीजेपी लोकतंत्र की हत्यारी है। और हम किस परिप्रेक्ष्य में कहते हैं, जब हमारे विपक्षी नेताओं को प्रताड़ित किया जाता है, कट कमीशन करप्शन पे खुद ये लोग रहते हैं और ईडी आईडी सीबीआई को आगे करके ये चुनाव लड़ने वाले लोग हैं। और जिस प्रकार से मैंने आपको कहा ना कि झूठ की बुनियाद पे इनकी न्यू टिकी हुई है, ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। और मैंने एक और आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि झूठ के सिवाय जिस प्रकार से इनको गांठे खोलना नहीं आता और मस्करी के सिवाय कुछ बोलना नहीं आता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं हमारा कानून पे विश्वास है और निश्चित तौर पे मैं तो कहता हूं अगर आपको विपक्ष को खत्म ही करना है, क्योंकि इनका तो नारा ही था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, तो ये उस ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कह दूं कि हम कांग्रेसी इनके दबाव से डरने वाले नहीं है। और जो ये कहते हैं ना कि हम कांग्रेसियों को खत्म कर देंगे, इस मानसिकता के लोगों को मैं बता दूं कि आटा को पीस के कभी मैदा नहीं हुआ और कांग्रेस को कोई खत्म कर दे अभी पैदा नहीं हुआ। रही बात आप प्रताड़ित कर सकते हैं, आप परेशान कर सकते हैं, सत्य को आप परेशान कर सकते हैं। चलिए के.एस. चौहान साहब भी जुड़ गए मेरे साथ। ठीक है अमित जी, मैं उनके पास आ जाता हूं, वरिष्ठ नेता प्रवक्ता बीजेपी से। चौहान साहब देखिए, अमित जी कह रहे हैं सारे सबूत हमने ईडी को दे दिए थे कि कहां से ट्रांजैक्शन हुआ है, बिल्डिंग निर्माण में कहां से पैसे लगे हैं, किसने दिए हैं, किसको पेमेंट हुई है, क्या तारीख है, रसीद क्या है, सब दिया था, पर फिर भी अटैच कर दिया गया और यह सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा है, वो ये कह रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बोल रहे हैं आप अभिलाष जी, इस चीज का मैं उत्तर चालू करूंगा उन्हीं हमारे साथी प्रवक्ता की भाषा में कि शायरी बोलने से कानून बदला नहीं जाता, है ना। अभी आप बोल रहे थे शायरिया, तो मैं लास्ट वाली लाइन भी मैं उसने ऐड कर दिया। सबसे मेन ये है अभिलाष जी कि हमारा देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। आप एक तरफ बोलते हैं कि हम कानून की इज्जत करते हैं, तो और दूसरी तरफ बोलते हैं कि ईडी आईडी को पार्टी चला रही है, भारतीय जनता पार्टी चला रही है। तो हमारा जो देश है वो हमारे कानून के हिसाब से चलता है, राष्ट्र और संविधान के हिसाब से चलता है। अगर आपको ऐसी कोई बात चीज है तो आप कोर्ट में जाइए। दूसरी बात ये है कि आप सिर्फ एक चीज ऐसी बता दीजिए जो आईटी तो छोड़ दीजिए, ईडी ने गैर कानूनी या कोई ऐसी असंवैधानिक चीज की हो जो उसको नहीं करनी चाहिए थी और वो उसने दुर्भावनावश की हो, कानून के दायरे में न की हो, ये बता दीजिए। दूसरी बात, अटैच क्यों किया गया कार्यालय, वो भी मैं आपको बता दूं कि कवासी लखमा जी के जो सुपुत्र हैं वो उनका नाम कहीं ना कहीं उस प्रॉपर्टी से लिंक्ड है। जो जमीन थी उससे उसका उनका कहीं ना कहीं लिंक्ड है। और दूसरी बात ये है कि ये साबित हो रहा था कि जो उनकी जो पैसा है वो इसके कंस्ट्रक्शन में और इसकी जमीन के लेन देन में भी लगा हुआ है। ठीक है, ये एकदम साबित हो रहा था। जो टैक्सेबल इनकम नहीं थी लखमा परिवार की, और इनके जो लोग थे, इनके जो कोषाध्यक्ष थे, एक कोषाध्यक्ष तो जो है वो तो फरारी है,
ठीक है। और वो साबित नहीं कर पाए, इस वजह से वो अटैच किया गया। अगर आपको कुछ शक है तो आप जाइए कोर्ट में जाइए और कोर्ट से अपना मतलब वापस ले लीजिए, इनको ईडी को फटकार भी लगेगी। ठीक है, ठीक है। राम अवतार तिवारी जी, ये मामला देखिए बहुत पेचीदा है, लेकिन अब जिस तरह से मामला ऑफिस अटैच तक पहुंच गया है, इसका मैसेज कांग्रेस के लिए बहुत गलत जाएगा कि भाई करप्शन कोई नेता कर लिया वो कोई बड़ी बात नहीं है। ना बीजेपी में ना कांग्रेस में किसी पार्टी में करप्शन फ्री नेता नहीं है, पर एक आधिकारिक बिल्डिंग और जो दफ्तर जिसको कहा जाता है वही अटैच हो जाए करप्शन के पैसे से, जो है वो अनटैक्सेबल अमाउंट जो है उसमें अनटैक्सेबल इनकम का पैसा लग गया, ये इस आरोप के साथ, तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी फजीयत की बात है। कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों जो पार्टियां हैं वो पार्टियां राजधानी से लेकर ब्लॉकों तक कार्यालय बना रही हैं। सभी को कार्यालय बनाने के लिए जो उनके जो कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं के चंदे के पैसे से बनाए जाते हैं, ऐसे बताया जाता है या दिखाया जाता है। परंतु वास्तविक में जो कुछ नेता अलग अलग तरीके से पैसे एकत्रित करते हैं और एकत्रित करने के फिर बनवाते हैं, तो उसी तरह का ये मामला जो है सुकमा का लग रहा है कि जो, क्योंकि आबकारी मंत्री थे, प्रभावशाली थे, उस इलाके के विधायक थे, और तो एक जिम्मेदारी दी गई होगी और उन्होंने बनवाया होगा कार्यालय। परंतु ये वैधानिक है, इनकम टैक्स के अनुसार से, ईडी के अनुसार से, भारतीय नियम कानून के अनुसार से जो पैसे का जो लेन देन हुआ है, निर्माण का जो लेन देन हुआ है, निर्माण जो हुआ है, उसका पैसा का शो नहीं कर पाना, शो नहीं कर पाने के कारण ये स्थितियां उत्पन्न हुई होगी। अब आगे और जांच पड़ताल होगी, आरोप प्रत्यारोप होंगे, कांग्रेस के आरोप अलग है, भाजपा के आरोप अलग है। दोनों के आरोप के अलावा पहली बार भारतीय इतिहास में, राजनीति में कोई पार्टी दफ्तर जो है का अटैच होना, तो इससे कांग्रेस की फरियत हो ही रही है। अब आगे जाके ये होगा कि राजनीतिक दलों में अभी तक ये व्यक्तिगत लड़ाई मानी जाती थी, ये पार्टी का विचारधारा का, पार्टी को डैमेज करने वाला या पार्टी को जिस तरह घेरे में नहीं लेते थे। अब जो पहली बार घेरे में लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर कर, प्रमाणित कर कर ये जो हो रहा है, इससे आगे जाके जो एक और राजनीति जो है आगामी जाके राजनीतिक और ज्यादा बढ़ेगा और ज्यादा कार्रवाइयां होंगी और ज्यादा चीजें राजनीति में जाएगा, ऐसा अनुमान है। ठीक है, ठीक है। चौहान साहब, आपके पास आऊं उससे पहले अमित जी आपसे एक बड़ा गंभीर सवाल लेता हूं। जब ये पूरा मामला सामने आया था और कांग्रेस दफ्तर सुकमा को लेकर के सवाल उठाए गए थे, कार्यालय को लेकर, तो कांग्रेस ने अपने बचाव में एक बात और कही थी कि यहाँ 500 करोड़ का दिल्ली में इतना बड़ा जो आप लोगों ने ऑफिस बना लिया है वो कहाँ के पैसे से बना है। तो क्या अभी तक हम जो देखते थे सियासत में कि पॉलिटिकली अगर कोई नेता सत्ता में आ जाता है तो अपने विरोधी की प्रॉपर्टी पर, घर पर बुलडोजर चलवा देता है, अब क्या वो दिन नजदीक हैं कि जब हम देखेंगे कि अगर पार्टी कोई दूसरी सत्ता में है तो दूसरी पार्टी के दफ्तर, उनके एसेट्स, उनको निशाना बना लिया जाएगा? इस तरह के भी कुछ दिन आएंगे क्या? और जब आपका टाइम आएगा तो हम देखेंगे कि बुलडोजर चौहान साहब के दफ्तर के बाहर भी खड़ा होगा, ऐसा कुछ होगा क्या? चौहान साहब मुस्कुरा रहे हैं, देखिए सर। सब कुछ विचारधारा पे होता है। 75 सालों में, अमृत काल में हमने ऐसा कभी नहीं देखा। राम अवतार भैया ने अभी स्वतः ही कहा कि पहली बार किसी राजनीतिक कार्यालय का अधिग्रहण किया जा रहा है, जब्त किया जा रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं, अभी चौहान साहब ने कहा कि कानून तो सबके लिए एक है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और हम तो कोर्ट जाएंगे ही, और ये कोर्ट से ये मैटर क्वेश भी होगा, मैं आपको आज बता देता हूं। लेकिन आप बताइए कि वी ऑल गवर्न बाय वन लॉ ना, कि हमारे लिए अलग कानून और भाजपा के अलग कानून। चौहान जी, ऐसा भी नहीं चलेगा। और आप 7 स्टार कार्यालय बनाते हैं, आपके पास कभी पूछताछ नहीं होती। आप छत्तीसगढ़ में 7 स्टार भाजपा का कार्यालय बनाते हैं, उस पर आप पे पूछताछ नहीं होती। देश में 250 जगह आप कार्यालय बना रहे हैं, उस पर आप पे बातचीत नहीं होती। कहते हैं ना अभिलाष जी कि झूमते हैं नाग सारे, जाने कैसी बीन है इनका, ना कोई ईमान है ना कोई दीन है, और जो भी जाता है भाजपा में वो धूल के ही निकलता है। ये वॉशिंग, भाजपा पार्टी है, वॉशिंग मशीन है। मतलब आप कुछ भी करिए, इनके यहाँ चले जाइए और मिस्टर क्लीन होके आ जाइए। तो मैं कहना चाहता हूं, अगर किसी ने गलत किया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये कांग्रेस की मांग है।
लेकिन प्रतिशोध के लिए, उत्पीड़न के लिए, उसको परेशान करने के लिए कि कैसे उसके इमेज को टर्निश करें, धूमिल करें, जी। ये वातावरण राजनीति के लिए दूषित नहीं होना चाहिए। ठीक है। और मैं एक चीज और कहता हूं कि हम महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं अभिलाष जी, लेकिन इतना भी बुरा कोई ना करे कि हमको सोचने पे मजबूर हो जाए कि वाकई ये करना है क्या। चौहान जी, आपसे मैं ये पूछूंगा कि देखिए सीबीआई, ईडी, आईटी, इनके जो कन्विक्शन रेट हैं सर, मेरी चिंता है ये बहुत अच्छे नहीं हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ऐसे में आज तो ये काम कर लिया, अब मान लीजिए कोर्ट से राहत मिलती है कांग्रेस को, तो फिर ये लगेगा लोगों को कि नहीं यार ये मंशा खराब थी। जब इतना बड़ा काम कर रहे थे, देश में पहली बार किसी का दफ्तर अटैच कर रहे थे, तो आपके पास पर्याप्त सबूत होने थे। और अगर कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाई ईडी, तो फिर वो जो सारा अभी इधर पर ब्लेम गेम चल रहा है ना कि लोगों को लग रहा है यार कांग्रेस ने क्या कर दिया, फिर वो बीजेपी स्वीकार है ना स्वीकार है, वो तमगा चिपक जाएगा। इसका डर नहीं है क्या आपको? सर, आपके पास कंप्यूटर है, हमारे दर्शक भी जो बैठे हुए हैं उन सभी के हाथ में मोबाइल है, तो मैं अपने दर्शकों से भी गुजारिश करूंगा कि कन्विक्शन रेट जो ईडी का है वो आप निकाल के देख लें, 0.7 आता है। मतलब 1000 पे लगभग 7 लोग कन्विक्टेड होते हैं। ठीक है। और जो हमारे देश के जो कोर्टों का जो कन्विक्शन रेट है वो 0.35 आता है। मतलब 1000 में 3.5 लोग कन्विक्टेड होते हैं। कोर्ट का आप बता रहे हैं? कोर्ट का जी। कोर्ट से ज्यादा कन्विक्शन रेट जो है वो ईडी का है। ना तो हम चौहान जी, आप बहुत देखिए वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आपने तुलना गलत कर दी। कोर्ट में 2 आदमी जाते हैं इंडिविजुअल, कहते हैं मेरी इसकी गलती है, इसकी गलती है, इसमें कोई एक सही है। यहां एक सरकारी एजेंसी जाती है और कहती है इसकी गलती है, और उसमें से 93 लोग सही साबित होते हैं, केवल 7 में आपकी जांच एजेंसी हमारी सही साबित होती है, तो सवाल उठेगा। यहां 2 इंडिविजुअल्स का मामला है और वहां एक सबसे बड़ी केंद्रीय एजेंसी, जांच समिति की जांच एजेंसी का मामला है। नहीं अभिलाष जी, आप ये देख लीजिए अपने कंप्यूटर में, जो पुलिस या गवर्नमेंट जो है, जो पुलिस मतलब किसी के ऊपर आरोप लगा रही है, पुलिस केस जो होते हैं वो एजेंसी है, पुलिस केस एजेंसी है। कार्यपालिका जिसके ऊपर लगा रही है आरोप, उसका मैंने बताया है कि 0.35 है। 1000 में 3.5 लोग कन्विक्टेड होते हैं। ठीक है। जिसको एजेंसी लगा रही है। दूसरी बात, अभी मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं हमारे पूरी कांग्रेस पार्टी से और हमारे साथी प्रवक्ता से कि क्या कवासी लखमा एकमात्र ऐसा नेता है जिसकी छवि धूमिल हो जाएगी और पूरी कांग्रेस पार्टी ढह जाएगी? क्या सुकमा का एकमात्र ऐसा जो आपका कार्यालय है कि आपका सिर्फ एक ही कार्यालय है और बाकी कोई कार्यालय नहीं है? सिर्फ एक कार्यालय है, उसको बंद कर दिया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी ढह जाएगी? क्या पूरे देश में दूसरे और अच्छे बड़े कांग्रेसी नेता नहीं है जिनके ऊपर ऐसी कार्रवाई हो जाएगी तो जिसका कांग्रेस पे असर आएगा? ठीक है। रामप्रताप तिवारी जी, बहुत कम समय बचा है सर, सिर्फ 1-1.5 मिनट में आपसे एक बहुत गंभीर सवाल। क्या जिस तरह से कांग्रेस पर आज लोग अचरज की नजर से देख रहे हैं कि क्या अब करप्शन के पैसे से भी क्या दफ्तर बना दिए जाते हैं, अगर ये कन्विक्शन नहीं हो पाता है, ईडी इसको कन्विक्टेड नहीं कर पाती इस पूरे मामले को, तो और कोर्ट में इसको साबित नहीं कर पाती है, तो क्या उसी संदेहास्पद और प्रश्नवाचक निगाहों से फिर बीजेपी को भी देखा जाएगा कि ये तो बड़ा एंडोर्स कर रहे थे ईडी को, और फिर उस वक्त क्या बीजेपी ईडी से खुद को अलग कर लेगी या उस वक्त भी ईडी के साथ खड़ी रहेगी? देखिए, जितने हाई प्रोफाइल मामले होते हैं उसमें मीडिया ट्रायल से इतने संदेश अलग अलग चले जाते हैं कि राजनीतिज्ञ अपना उद्देश्य, अपना एजेंडा फिक्स कर लेते हैं, कौन क्या है, कैसे है, क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है। पहली बात। दूसरी बात जो है कि एक संदेश आम जनता के बीच भी जाएगा कि राजनीतिक पार्टियों का जो कार्यालय बनते हैं, बड़े छोटे जो बनते हैं, सब भ्रष्टाचार के पैसे से बनते हैं, ये भी संदेश जाएगा। तीसरा, अभी कोर्ट में जाने के बाद जो कई साल महीनों ये लगते हैं तब ये फैसला आते हैं, तो ये फैसलों जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं की भी विश्वसनीयता का सवाल रहता है कि भाई वो संस्था का जांच पड़ताल की क्या स्थिति है,
ठीक है। कांग्रेस दफ्तर के किस तरह बन रहे हैं, तो ये जो चर्चा जो राजनीतिज्ञों के बीच, लोगों के बीच जाएगा, ये पार्टी और लोकतंत्र में मजबूत संस्थाएं हैं, मजबूत हैं। ठीक उन है। पार्टियों पर अगर भ्रष्टाचार के आरोप लग गए, क्योंकि ये देश का बड़ा मामला है, पहला मामला है, ठीक है और ये सर, ठीक है। भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है, राजनीतिक पार्टी से जुड़ा है, संस्था से, तो इसके ठीक सर। अलग अलग तरीके से पूरे देश में विश्लेषण होगा, ठीक। चर्चाएं होंगी, लोगों के बीच संदेश जाएगा, वो कुल मिला के जो संदेश है वो गलत जाएगा, ये है ठीक है। गलत राजनीतिक पार्टियों सभी के लिए जाने ठीक। जाएगा या कांग्रेस के लिए जाएगा, वो कल दिखाएगा। ठीक है। ये सियासत का बिल्कुल देखिए, समाज भी हमारा ऐसा ही है कि किसी को उठाकर ले जाते हैं। अभी आपने एक खबर सुनी होगी कि एक व्यक्ति जो था वो रेप केस में कई साल रह लिया, पूरी जवानी कट गई, बुढ़ापा कट गया और उम्र के आखिरी पड़ाव में वो निर्दोष साबित होकर बाहर आ गया। ये सिस्टम हमारा इस तरह का, कह लीजिए, दुर्भाग्य है हमारा और हमारा समाज भी, कि सिर्फ पुलिस ने बोल दिया और वो जेल चला गया तो हम उसको आरोपी मान लेते हैं, दोषी भी मान लेते हैं। और इस सिस्टम का सियासतदान फायदा उठाना जानते हैं। उन्हें पता है कि कोर्ट में साबित होने में लग जाएंगे 5-10 साल। उससे पहले जो पॉलिटिकल कैरेक्टर एसेसिनेशन है वो कांग्रेस ने अपने जमाने में खूब करा है और अब बीजेपी के ऊपर आरोप लगते हैं कि वो कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर ऐसे आरोप लगाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि समाज में इससे जो मैसेज जाना है, जो बात कह रहे हैं हमारे राम अवतार तिवारी जी, कि जो नुकसान होना है वो डैमेज हैज बीन डन, वो नुकसान तो हो गया। अब 2-3 साल बाद अगर कांग्रेस को उसका दफ्तर वापस भी मिल जाता है तो अभी के लोगों के जहन में जो उस दफ्तर को लेकर जो सोच होगी, जो मान्यता होगी, वो बहुत अलग हो जाएगी। ये पॉलिटिकल सिस्टम की खूबसूरती कह लीजिए, उसकी गंदगी कह लीजिए, या हमारे सिस्टम की खामी पर है और उसे स्वीकार करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अमित श्रीवास्तव जी, के एस चौहान जी, राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।